अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ आपको सारी ही चीज़ें एक ही छत के अंदर मिल जाएगी। ये है चेज़ब, आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग के अंदर ही इसकी जस्ट ओपनिंग हुई है, तो मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर है क्या। देखें, नाउ ओपन लिखा हुआ है। सारा होलसेल जो है ना प्राइसेस हैं। और जो है आप सबसे बढ़कर मुझे चीज़ अच्छा लगा, यहाँ पर पार्किंग का मसला है। बहुत अच्छे से पार्किंग को हैंडल किया गया है। बाइक वालों की जो बाइकें हैं देखें, वो सब एक कतार में लगी हुई हैं। नीचे आई आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो है कार वालों का जो है वो उन लोग की अलग से है। ऐसा नहीं है कि बस आप इधर उधर जिधर मुँह उठाए वहाँ गाड़ी पार्क कर दें। फिर भाई एंट्री थी यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा, मतलब सामने से हर चीज़ से जो है ना सारा कुछ बहुत अच्छा जो है इन लोगों ने सजा रखा था। बस सीढ़ियाँ बहुत स्लिपरी थी, मैंने सोचा देख कर के चला जाए। और बहुत अच्छी बात है कि ये जो सिक्योरिटी वाले खड़े थे ये भी कहते थे कि प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से नीचे स्टेप्स को देख कर के जाएँ। अंदर एंटर होते ही भाई ये था सामने कैश रैप। यहाँ पर सारी मिनी चीज़ें लगी हुई थी और रश था। फैमिली सारी आ रही थी, जा रही थी। और मतलब छोटे बच्चों से लेकर के हर बंदे के लिए यहाँ पर सब कुछ था, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, ये देखें, किड्स से लेकर जेंट्स, किड्स, बच्चों के सब कुछ था यहाँ पर। बाज़ दफ़ा परेशान होता है ना इंसान के, यार जूते कहाँ से लें, कपड़े कहाँ से लें। अब हर एक की ब्रांड जो है ना वो बन चुकी है, जूतों के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग। पर यहाँ मुझे अच्छा लगा। क्रॉकरी सबसे फ़ेवरेट मेरा है। मेरा जो है ना पोर्शन क्रॉकरी, मुझे तो बर्तनों का बहुत शौक़ है। बर्तन हो गए, घर की चीज़ें हो गई। देखिए प्लेट्स भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, क्या लेकिन कीमत है कंपेयर टू इसकी? अदर प्राइसेस काफ़ी वो सिंगल थी, मतलब 280। रीज़नेबल थी। मैंने मतलब ये जो बता रही थी कि 200 समथिंग का कुछ बता रही थी ना ये। और ये इसके साथ प्लेट्स, ये डिनर सेट तो बहुत लगे हुए थे। ईद आ रही थी, मैंने सोचा कि भई डिनर सेट अब घर के लिए देख लेते हैं। सब देखते हुए बस आगे निकली। फिर मुझे शौक हुआ कि देखूँ तो सही इस पूरे मॉल में है क्या। इतनी इसकी हाइप हुई हुई थी, इतना शोर मचा हुआ था। और ये सारे के सारे मतलब सेट्स लगे हुए थे, अच्छे लग रहे थे। और ये उसके बाद में मिनी, मतलब जो नीचे का जो पोर्शन था वहाँ पर बर्तन वगैरह और छोटी सी चीज़ें और ये सारी चीज़ें जो हैं लगी हुई थी। मतलब देखें, हैंड हैंड वॉशेस भी थे। और ये बच्चों का एरिया, मतलब ये पूरा किड्ज़ेनिया बनाया हुआ इन लोगों ने। यहाँ पर जो है सेकंड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पर ये किड्ज़ेनिया बना हुआ था। अब बच्चों का, हाँ ये देखें, ये सेकंड फ्लोर था। ये नीचे से मतलब सबसे अच्छा ये लिफ्टें लगी हुई थी अप एंड डाउन के लिए। टोटल ये 4 फ्लोर थे अप एंड डाउन के लिए। ये साथ में स्टेयर्स भी थी कि अगर लाइट नहीं है तो आपको मसला ना हो। सिक्योरिटी वाले भी साथ जा रहे थे। ये सारे बहुत अच्छा, मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब का एक ये मॉल था जो हैदराबाद में मैंने देखा। अभी काफ़ी तरक्की हो रही है। भाई ये थे पर्सेस, बैग्स के भाई कैरी करने के लिए, ये डेली यूजेज के लिए। मैंने कहा डेली यूज के लिए नहीं, ओकेजन के लिए भी बहुत अच्छे थे यहाँ पर लगे हुए। ये देखें सारे, ये ग्रीन कलर वाला तो काफ़ी जो है ना आई कैचिंग लग रहा था। वाइट था वगैरह, अपने सूट के हिसाब से जो है ना आप इसमें से चूज़ कर सकते थे। बाय द वे आप मेंशन कीजिएगा आप ईद पर कौन से कलर का सूट बना रहे हैं, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। ये सब बैग्स लगे हुए थे। मतलब जो सेकंड फ्लोर था वो वुमेन एरिया बनाया गया था। बैग से लेकर ये सारा बैग्स का एरिया था। रमज़ान में इंसान कंफ्यूज होता है कि यार कहाँ से शॉपिंग करने के लिए जाएं, कहाँ जाएं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स पे जाओ तो उनके तो अलग वो लगे होते हैं। देखिए ये तो है, मतलब डेली उसके लिए बहुत अच्छे लगे हुए थे, यूजेज के लिए भी ना। जूतों का एरिया लगा हुआ था, सारे शूज़ भी आप यहीं से ले सकते हैं। मतलब ऑल इन वन स्टोर था जहाँ से आप सब कुछ जो है उठा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से।
बच्चों के शूज़ भी लगे हुए थे। ये था सारा भाई, चप्पलें वगैरह हर स्टाइल की मौजूद थी यहाँ पर। मतलब ऑल एंड ऑफ के सारा फैमिली था कि आप फैमिली को साथ लाएं और अच्छे से अपने जो है वो पूरी शॉपिंग एक ही जगह से कर सकते हैं। कपड़े भी थे, ये भी काफ़ी रीज़नेबल थे। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल जो है ना वो लगे हुए थे। ये 2699 से था। ये सारे ब्रांडेड जो है लगे हुए थे। इंटरनेशनल टाइप के भी कुछ क्लोथ्स थे, यूरोपियन स्टाइलिंग भी थी। ट्राउज़र बहुत अच्छे थे, मतलब कैरी कर सकते थे आप आराम से। ये था जी सलवार कमीज़। ये 2 पीस 3000 सिले तक का सिलाए है। कपड़े लगे हुए थे सारे। और इन सब की एक खूबसूरती ये है कि आपको ईद के दिनों में परेशान नहीं होना पड़ता है कि दर्जी कपड़े लेगा कि नहीं लेगा। सिले सिलाए कपड़ों का फ़ायदा भी है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि भाई आपकी ऑलरेडी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, आपको कोई भी लेसेस वगैरह लेनी नहीं पड़ेंगी। ये नहीं बस आप गए, आपने पसंद किया और पैसे दिए और बस भाई रेडी टू वेयर है। वैसे आप बताइएगा, अभी तक दर्जी कपड़े ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या आप लोग भी सिले सिलाए लेते हो, या फिर आप लोग को भी टेलर से सिलवाना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टिच लेते हो या अनस्टिच जो है मवाद में ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों में तो भाई देख कर के बस उधर मचाया हुआ था, अम्मा बेचारी परेशान हुई थी, लेकिन ये कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। एक अच्छा फैमिली माहौल था, एक अच्छा फैमिली का जो है वो था कि आप आराम से देखें, आराम से आप आएँ अपनी फैमिली के साथ और एक ही जगह से सब कुछ बाय कर लें। मेरी वीडियोस बहुत सिंपल हैं और मुझे गाइड करते रहिएगा। मैं एक तालिब इल्म हूँ, सीख रही हूँ, आप लोग मुझे सिखाते रहिएगा, बताते रहिएगा कंटेंट में क्या अच्छा सही है क्या गलत है। कोशिश कीजिएगा कि मुझे लाइक्स दें, ज़रा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और मैं आपको आगे इस तरह के अच्छे वीडियोस, अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करती रहूँ। आप बताइएगा ज़रूर आप लोग मुझे कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं। ये बेचारे फ़िक्स कर रहे थे लाइट। और ये था किड्ज़ेनिया, किड्ज़ेनिया तो नहीं यार जीन्स की शर्टें लगी हुई थी, किड्ज़ेनिया कहाँ से हो गया। हाँ, शर्ट जीन्स की जो है पैंट्स लगी हुई थी। ये सारा जो है जेंट्स एरिया था, तो ये सबसे टॉप पर था मेरे हाल में, सबसे ऊपर था। एक अच्छे बच्चे लटके हुए थे। हाँ, मुझे काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी, इसलिए मैंने चंद क्लिप्स ही लिए और मैंने जो है ना यहाँ से बस निकलने की सोची, क्योंकि ये सारा मर्दों का एरिया था तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो वहाँ से बस निकली और मैंने सोचा कि भाई अब वापसी का रास्ता भी आ जाता है। ये सारा बस वापसी पे बड़ों के ये सारी टी शर्ट्स थी जो लड़कों की, आजकल गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों की आमद है तो सबसे अच्छा यही है। और ये भाई बच्चों के बेबी कार्ड बहुत अच्छे लगे हुए थे और ये प्यारे प्यारे से शूज़ थे, इतने क्यूट से, देख कर इन्हें प्यार आ रहा था। तो बच्चों के प्यार, ये बहुत प्यारा कार्ड लग रहा था मुझे। ये सारी उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ,
हम श्योर बच्चों ने तो बहुत शॉपिंग जो है ना की होगी, अम्मा अब्बा की खूब जेब जो है ना वो हल्की कराई होगी इस मॉल में। भाई ये सब करते हुए हमने लिया वापसी का रास्ता। शुक्र है एलिवेटर चल रहा था। अच्छा मज़े की बात है कि जब ऊपर आ रहे थे तो दोनों एलिवेटर चल रहे थे, जब नीचे गए तो एक तरफ का जो है ना वो चल रहा था, एक तरफ का नहीं था। ये तो सबसे डाउन वाला जो एरिया था, सेकंड फ्लोर पे जहाँ से मेज़ानाइन पर आना था, वो उसकी लिफ्ट चल रही थी। तो मैंने तो अल्लाह अल्लाह किया और मैंने कहा भैया घर की तरफ निकला जाए। ये सारी बेडशीट और पिलो लगे हुए थे। मैं सोचा ईद आ रही है तो घर के लिए कोई बेडशीटें देख लूँ, पर पिल्लो मुझे कुछ ख़ास मज़े की नहीं लगे। बहुत मतलब बेडशीटें अच्छी लगी हुई थी और रीज़नेबल प्राइसेस में थी। ये बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें जो बड़ी अट्रैक्टिव थी। देखिए कितने हसीन सी पिने विने सी है ना। ये हम श्योर के जो छोटी छोटी नन्ही परियां ना, ये उनके बालों में बड़ी हसीन लगती होंगी। बाकी था ज्वेलरी सेक्शन, इसमें हर तरह की ज्वेलरी लगी हुई थी। और ये था जी कैश रैप। इसके करीब इन लोगों ने मिनिएचर्स के लिए मिनिएचर्स जो चीज़ें थी बस वही लगा रखी थी। ओवरऑल मीडियम रश था। शुक्र था न मैं गई थी रोज़े के बाद, रोज़ा खुलने के बाद इशा का वक्त था ऑलमोस्ट, तो मैं गई थी। तो उस वक्त जो है ना मेरे हाल लोग नमाज में तरावी में लगे हुए थे और मैं शॉपिंग में लगी हुई थी। मैंने सोचा आपको एक टूर दे दूं और साथ में जो है ना बाहर जो निकलूं तो बाहर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से इन लोगों ने बाहर चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर रखी थी। मुझे जो बहुत अच्छी लगी, पार्किंग के मसाइल जो है ना वो नहीं थे। सामने रोड था, आप रोड पर से भी अपनी गाड़ियां पार्क करके आराम से उतर के आप आ सकते हैं। ये नहीं फिक्र कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मेरा कहाँ है।